बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको रमज़ान की एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो राज है जो तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए ख़ास है, और ये राज हमें शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से मिलता है। रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं, बल्कि रूह की बेदारी का वक्त है, और तहज्जुद इस बेदारी की सबसे ऊंची मंजिल है। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी फरमाते हैं कि रात का आखिरी पहर अल्लाह के कुर्ब का दरवाज़ा है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रहमत ज़मीन पर उतरती है। रमज़ान में ये वक्त और भी कीमती हो जाता है, क्योंकि इस महीने में हर नेकी कई गुना बढ़ा दी जाती है। कुरान हमें बताता है कि रात की इबादत दिल पर ज़्यादा असर रखती है। रात की खामोशी में इंसान अपने रब के ज़्यादा करीब होता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है और एक बंदा उठकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो ये मंजर फरिश्तों को भी हैरान कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। या तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, या उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, या उसके दिल को ऐसा सुकून दिया जाता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। दोस्तों, रमजान में तहज्जुद एक खास पैगाम लेकर आती है। ये पैगाम है वापसी का, अल्लाह की तरफ लौट आने का, अपने गुनाहों को छोड़ देने का और एक नई जिंदगी शुरू करने का। जब बंदा तहज्जुद में लोता है तो उसके आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधा अर्श तक पहुंचते हैं, और अल्लाह अपने बंदे से फरमाता है कि मांग क्या मांगता है। ये लम्हा वो होता है जहां तकदीरें बदलती हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि जिस दिल में तहज्जुद की मोहब्बत पैदा हो जाए, समझ लो अल्लाह ने उसे अपने लिए चुन लिया है। ये इंतखाब हर किसी को नसीब नहीं होता। ये एक खास दावत है जो सिर्फ खुश नसीबों को मिलती है। रमज़ान में जब इंसान तहज्जुद के लिए उठता है तो उसका नफ्स कमज़ोर पड़ जाता है और रूह ताकतवर हो जाती है। यही वो लम्हा है जब बंदा अपने असल मकाम को पहचानता है। वो समझता है कि वो सिर्फ दुनिया के लिए पैदा नहीं हुआ। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों पर एक नूर आ जाता है। ये नूर इबादत का असर होता है। लोग उसे देखकर महसूस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। ये रोशनी अल्लाह के कुर्ब की होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद दिल की बीमारियों का इलाज है। हसद खत्म हो जाता है, कीना पिघल जाता है और दिल नर्म हो जाता है। एक नर्म दिल ही अल्लाह के करीब जा सकता है। दोस्तों, जब रमज़ान में तहज्जुद की आदत बन जाती है तो ये आदत रमज़ान के बाद भी साथ रहती है, और यही असल कामयाबी है। रमज़ान हमें तरबियत देने आता है ताकि हम सारी ज़िंदगी बदल जाएं। हर सजदा जो तहज्जुद में किया जाता है वो बंदे को अल्लाह की ओर करीब कर देता है, और जितना बंदा करीब होता है उतना ही उसकी दुआएं ताकतवर हो जाती हैं। ये अल्लाह का खुफिया वादा है अपने ख़ास बंदों से। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या हर वो शख्स जो तहज्जुद पढ़ता है उसे ये मकाम हासिल हो जाता है, या उसके पीछे एक और राज छुपा है जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने ख़ास मुरीदों को बताया था? और वो राज अगले हिस्से में खुलेगा। वो राज नीयत और इखलास के दरमियान छुपा हुआ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ तहज्जुद के लिए उठ जाना काफ़ी नहीं, असल चीज़ दिल का जागना है। अगर दिल सोया रहे तो जिस्म का जागना कम फ़ायदा देता है, और अगर दिल जाग जाए तो थोड़ी इबादत भी आसमान तक पहुंच जाती है। रमज़ान में सबसे बड़ी आजमाइश इखलास की होती है। इंसान इबादत तो करता है, लेकिन कभी कभी दिल में दिखावा आ जाता है। यही दिखावा इबादत की रूह को कमज़ोर कर देता है। तहज्जुद का असल हुस्न ये है कि उसे सिर्फ अल्लाह देखता है। जब बंदा तन्हाई में खड़ा होता है और कोई उसे देखने वाला नहीं होता, तब उसकी इबादत खालिस हो जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि यही खालिस लम्हे बंदे को अल्लाह का दोस्त बना देते हैं। दोस्तों, तहज्जुद सिर्फ नमाज का नाम नहीं, ये गुफ्तगू है बंदे और रब के दरमियान। ये वो वक्त है जब इंसान अपने दिल का बोझ उतारता है, अपने राज बयान करता है और अल्लाह से करीब हो जाता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह दिलों के बहुत करीब है। वो हमारी आहट भी सुनता है। जब बंदा तहज्जुद में सिसकता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है, और वो बंदे को अपने साए करम में ले लेता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। अल्लाह खुद उसका साथी बन जाता है। दुनिया के मसाइल उसे हिला नहीं पाते, क्योंकि उसका सहारा मजबूत हो जाता है। वो जान लेता है कि उसका रब उसके साथ है। रमज़ान में ये सहारा और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि उस महीने में रहमत हर तरफ फैली होती है।
तहज्जुद पढ़ने वाला इस रहमत को सबसे ज्यादा महसूस करता है। उसका दिल मुतमईन हो जाता है और बेचैनी खत्म होने लगती है। नाजरीन, एक सच्चा तहज्जुद गुजार आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है। उसकी जुबान नरम हो जाती है, उसका रवैया बेहतर हो जाता है, लोग उसके करीब सुकून महसूस करते हैं। ये सब तहज्जुद का असर होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे रात की इबादत का ज़ौक़ अता कर देता है। ये ज़ौक़ अल्लाह की ख़ास निशानी है और खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें ये नसीब हो जाए। लेकिन यहाँ एक और गहरी हकीकत छुपी हुई है। कुछ लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर भी वो मकाम हासिल नहीं कर पाते जो औलिया अल्लाह को हासिल होता है, क्योंकि उस रास्ते में एक रुकावट ऐसी है जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है, और इसी रुकावट का राज अगले हिस्से में खुलेगा। वो रुकावट इंसान का गुरूर है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार तकब्बुर है। जब बंदा अपनी इबादत पर फ़ख्र करने लगता है तो उसकी रूहानी परवाज़ रुक जाती है। तहज्जुद इंसान को झुकाना सिखाती है। रमज़ान में शैतान कमज़ोर होता है, लेकिन नफ्स अभी भी ज़िंदा रहता है, और नफ्स को सबसे ज़्यादा खुशी गुरूर से मिलती है। वो बंदे के दिल में सरगोशी करता है कि तुम दूसरों से बेहतर हो। यही ख्याल इबादत को जहरालूद कर देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि सच्चा तहज्जुद गुजार खुद को हमेशा मोहताज समझता है। वो जितना इबादत करता है उतना ही ज़्यादा झुक जाता है, क्योंकि उसे अल्लाह की अज़मत का एहसास हो जाता है। दोस्तों, जब इंसान को अपनी कमज़ोरी नज़र आती है तब वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तहज्जुद का हर सजदा बंदे को याद दिलाता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और हम सब उसके मोहताज हैं। कुरान हमें आजिज़ी का सबक देता है। अल्लाह आजिज़ बंदों को पसंद करता है जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं और दिल में तकब्बुर नहीं रखते। यही लोग अल्लाह के ख़ास बन जाते हैं। रमज़ान में तहज्जुद पढ़ते हुए अगर दिल में आजिज़ी पैदा हो जाए तो ये इबादत नूर बन जाती है। ये नूर इंसान के किरदार में ज़ाहिर होता है और उसकी ज़िंदगी संवरने लगती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि आजिज़ी वो कुंजी है जो अल्लाह के ख़ज़ाने खोल देती है। जिसके दिल में आजिज़ी आ जाए उसके लिए नामुमकिन भी आसान हो जाता है। दोस्तों, एक आजिज़ दिल दुआ को ताकत देता है। ऐसी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ऐसे बंदे की पुकार को पसंद करता है जो टूट कर उसे याद करता है और अपनी बेबसी का एतराफ़ करता है। तहज्जुद इंसान को यही टूटना सिखाती है। ये टूटना कमज़ोरी नहीं बल्कि असल ताकत है, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुक जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती। लेकिन इस रास्ते में एक और आजमाइश बाकी है, एक ऐसी आजमाइश जो दिल को भटका सकती है। बहुत से लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो एक अहम हकीकत को भूल जाते हैं, और इसी हकीकत का राज अगले हिस्से में खुलेगा। वो हकीकत है इस्तिकामत और सब्र की कमी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इबादत का सफ़र आसान नहीं होता। तहज्जुद के रास्ते में थकन, मुश्किलात और दुनियावी मशगूलियात सब आती हैं। कुछ लोग शुरुआत में दिल से उठते हैं, लेकिन जल्द ही हिम्मत हार देते हैं। रमज़ान में भी यही होता है। शुरू में जज्बा बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इंसान का दिल थकन महसूस करता है। शैतान फिर से सर उठाता है और बंदे के दिल में वसवसे डालता है कि ये सब वक्त ज़ाया कर रहा है। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस्तिकामत वो ताकत है जो बंदे को आखिरी मंजिल तक ले जाती है। जो शख्स सब्र से अपनी इबादत जारी रखता है, अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है। ये दरवाजे आम इंसान के लिए बंद होते हैं। तहज्जुद का हर लम्हा, हर रकत और हर सजदा बंदे को अंदर से मजबूत करता है, और सब्र के साथ जो ये इबादत जारी रखता है वो अल्लाह की ख़ास नेमतों का हकदार बनता है। यही वो लोग हैं जिनके दिल में सुकून और नूर पैदा होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस्तिकामत के बगैर इबादत का असल असर नहीं होता। सिर्फ जिस्मानी इबादत करने वाले बंदे के अमाल दिखावे में रह जाते हैं, लेकिन जो दिल से इखलास और सब्र के साथ इबादत करता है वही अल्लाह के करीब होता है। दोस्तों, रमज़ान में तहज्जुद पढ़ने वाला हर रात खुद से एक वादा करे, मैं सब्र करूंगा, मैं इस्तिकामत करूंगा, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उठूंगा। ये वादा ही बंदे को सबसे बड़ी ताकत देता है, और यही वादा शैतान को कमज़ोर करता है। इस्तिकामत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, ये इबादत के हर अमल में झलकता है, चाहे सदका हो, दुआ हो, कुरान की तिलावत हो या दिल की नरम दिली। जो बंदा मुसलसल रहता है वो अल्लाह की मोहब्बत के काबिल बनता है। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ राज और है। वो राज बताएगा कि इस्तिकामत और सब्र के बाद कैसे बंदा अपने दिल में ऐसी ताकत पैदा कर सकता है कि कोई वसवसा, कोई दुख और कोई गुनाह उसके करीब भी ना आ सके।
وہ راز ہے خالص نیت اور دل کی مکمل تسلیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد اور عبادت کی اصل طاقت اسی میں ہے کہ بندہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر دل میں ذرا سا دکھاوا یا فخر آ جائے تو عمل اپنی روح کھو دیتا ہے۔ خالص نیت سے کی گئی عبادت آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ اس بندے کے دل میں ایسے سکون اور طاقت ڈال دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندے کی دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں۔ تہجد کا ہر سجدہ بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بندہ جو خالص دل سے سجدہ کرتا ہے اس کی روح روشنی سے بھر جاتی ہے اور اندھیری رات بھی اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، رمضان میں یہ خالص عبادت اور نیت کا راز سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ بندے کو ہر گناہ سے بچاتا ہے، ہر وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے اور دل میں روشنی پیدا کرتا ہے جسے کوئی بھی اندھیرا مٹا نہیں سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ راز سمجھ لیتا ہے اسے اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا کی آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، اس کا دل نرم اور اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہی خالص نیت اور تسلیم کی طاقت ہے جو تہجد پڑھنے والے بندے کو اللہ کا خاص دوست بناتی ہے۔ یہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ زندگی بھر کام آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری پہلو بھی ہے، ایک ایسا پہلو جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی پہلو کی وجہ سے کچھ لوگ تہجد کے باوجود اصل مقام حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ آخری پہلو اگلے حصے میں کھلے گا، اور وہی سب سے بڑا راز ہے۔ وہ آخری پہلو ہے عمل کے ساتھ تسلسل۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا اصل اثر تب آتا ہے جب بندہ اسے لگاتار، مستقل اور دل سے انجام دیتا ہے۔ صرف کبھی کبھار اٹھنا، کبھی کبھار نماز پڑھنا یا کبھی کبھار تہجد کرنا کافی نہیں۔ رمضان کے دوران لوگ جذبے سے شروع کرتے ہیں، لیکن اکثر دن گزرنے کے ساتھ تھکن یا دنیاوی مشغولیات انہیں روک دیتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو بندہ مستقل نہیں رہتا وہ اصل روحانی طاقت حاصل نہیں کر پاتا۔ تہجد کی حقیقت یہ ہے کہ ہر رات، ہر رکعت، ہر سجدہ بندے کو اندر سے مضبوط کرتا ہے، اور مستقل مزاجی کے بغیر یہ طاقت مکمل نہیں ہوتی۔ جو بندہ مستقل رہتا ہے اللہ اسے خاص نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ بندہ جس کی عبادت مسلسل ہو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو کبھی مدھم نہیں پڑتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مسلسل عبادت دل میں عاجزی، سکون اور اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو دنیا اور شیطان کے اثر سے بچاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ دوستوں، خالص نیت، صبر، استقامت اور مسلسل عبادت یہ 4 ستون ہیں جو تہجد کے راستے کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کے بغیر انسان ادھورا رہ جاتا ہے، چاہے وہ رمضان میں کتنی بھی عبادت کرے۔ اور یہی وہ خفیہ راز ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ اللہ کے قریب وہی بندہ پہنچتا ہے جو دل سے خالص نیت سے اور مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے۔ یہ راز جان لینے کے بعد انسان اپنی روحانی زندگی کو ایک نئی روشنی دے سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ عملی طریقے کون سے ہیں جو تہجد پڑھنے والے بندے کے دل کو جگا دیتے ہیں اور اس کی روح کو مضبوط کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد میں سب سے اہم چیز دل کی موجودگی ہے۔ صرف جسم اٹھا لینا کافی نہیں، دل بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب انسان دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے دعا میں مکمل اخلاص۔ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کا ایک پیغام ہے رب کے لیے۔ جب تہجد میں انسان اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور اپنی خواہشات اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ اس دعا کو سنتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے استغفار کی کثرت۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رات کے پہر میں کی گئی استغفار دل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور روح کو سکون دیتی ہے۔ ہر استغفر اللہ کی ایک روشنی دل کے اندر اترتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہے قرآن کی تلاوت۔ تہجد کے وقت قرآن پڑھنا دل کو روحانی طاقت دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ قرآن انسان کے دل کو جگاتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے، خاص طور پر وہ آیات جو رحمت، بخشش اور صبر کی بات کرتی ہیں، دل میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ چوتھا طریقہ ہے تکبیریں اور ذکر۔ تہجد کے بعد ذکر اور تسبیح کرنے سے دل نرم ہوتا ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کے قرب کی طاقت ہے۔ جو دل سے یاد کرتا ہے اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ پانچواں طریقہ ہے خود کا محاسبہ۔ ہر دن کے اختتام پر سوچو کہ آج تم نے کن گناہوں سے بچا اور کن میں کمی رہ گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ محاسبہ نفس انسان کو سدھارتا ہے اور تہجد کی عبادت کو مزید طاقتور بناتا ہے۔ چھٹا طریقہ ہے نرمی اور عاجزی۔ تہجد پڑھنے والے کا دل نرم ہونا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ عاجزی دل کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ ساتواں طریقہ ہے مسلسل استقامت۔ ہر رات مستقل اٹھنا اور تہجد پڑھنا ضروری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ استقامت بندے کو روحانی بلندی دیتی ہے۔ جو مسلسل عبادت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو روشنی دیتا ہے۔ آٹھواں طریقہ ہے دل کی توجہ۔ جب تہجد میں انسان کے دل میں دنیاوی خیالات نہ ہوں اور مکمل توجہ اللہ پر ہو تو اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ دل کی مکمل توجہ ہی بندے کو اولیاء اللہ کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ نواں طریقہ ہے روحانی مراقبہ۔ تہجد کے بعد چند لمحے خاموش بیٹھنا، اپنے دل کو دیکھنا اور اللہ کے قرب کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں سب سے اہم عمل ہے۔ یہ دل کی طاقت اور روح کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ 10واں اور آخری طریقہ ہے خالص نیت اور تسلیم۔ تمام اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ خالص نیت اور مکمل تسلیم کے ساتھ کی گئی عبادت بندے کو اللہ کے خاص دوست بناتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو تہجد پڑھنے والے بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ 10 عملی طریقے ہیں جو تہجد کے اثر کو بڑھاتے ہیں اور انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم تہجد کے وہ مخصوص لمحات دیکھیں گے جو دل کو جگاتے ہیں اور روح کو طاقت دیتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، سب سے پہلے ابتدائی لمحے جب انسان اٹھتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اٹھنے کا پہلا لمحہ سب سے اہم ہے۔ اگر انسان دل سے اللہ کی طرف رخ کرے تو یہ لمحہ عبادت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل مکمل طور پر بیدار ہوتا ہے اور ہر عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اگلا لمحہ ہے وضو اور نماز کے لیے دل کی تیاری۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ وضو صرف جسمانی پاکیزگی نہیں بلکہ یہ دل کی صفائی کا بھی عمل ہے۔ جب بندہ دل کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اس کا ہر عمل اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرا لمحہ ہے قرآن کی تلاوت کے دوران دل کی توجہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت دل میں روشنی ڈالتی ہے، خاص طور پر وہ آیات جو اللہ کی رحمت اور بخشش کے بارے میں ہیں۔ یہ دل کو سکون دیتی ہیں اور انسان کی روحانی حالت کو مضبوط کرتی ہیں۔ چوتھا لمحہ ہے سجدہ میں مکمل عاجزی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ سجدہ میں دل کو زمین پر جھکانے کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ جب دل عاجزی کے ساتھ جھکتا ہے تو اللہ کے قرب کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دعا کی قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ پانچواں لمحہ ہے دعا میں خلوص اور راز کی باتیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ دل سے کی گئی چھپی ہوئی دعا اللہ تک سب سے جلد پہنچتی ہے۔ یہ دعا بندے کی روح کو مضبوط کرتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ چھٹا لمحہ ہے استغفار اور تسبیح کا عمل۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رات کے پہر میں استغفار دل کو صاف کرتا ہے۔ ہر استغفر اللہ کی ایک روشنی دل کے اندر اترتی ہے۔ یہ دل کی بیماریوں کو دور کرتی ہے اور روح کو طاقت دیتی ہے۔ ساتواں لمحہ ہے دل کا محاسبہ اور اپنی کمزوری کا اعتراف۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رات کو خود سے سوال کرنا کہ آج میں کہاں بہتر ہوا اور کہاں کمی رہ گئی، یہ دل کی بیداری پیدا کرتا ہے اور تہجد کی تاثیر بڑھاتا ہے۔ آٹھواں لمحہ ہے خاموشی میں مراقبہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رات کے اس خاموش لمحے میں دل اللہ کے قرب کو محسوس کرتا ہے۔ یہ دل اور روح کو تازہ کرتا ہے اور ہر فکر اور پریشانی دور کرتا ہے۔ نواں لمحہ ہے دعاؤں کی باریک تفصیل۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ دل سے کی گئی ہر دعا اللہ کے دل کو نبھاتی ہے۔ اس دعا میں اپنے گناہوں کی معافی، دنیاوی مشکلات سے نجات اور آخرت کی بھلائی مانگنا شامل ہوتا ہے۔ 10واں لمحہ ہے خالص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کی تسلیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہی نیت انسان کو سب سے بڑی روحانی طاقت دیتی ہے۔
ये ताकत इसे दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाती है। तहज्जुद का ये राज सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए खुलता है जो दिल से इखलास और इस्तिकामत के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। दोस्तों, ये 10 लम्हात और अमली तरीके हैं जो तहज्जुद को रूहानी बुलंदी देते हैं। अब हम रमज़ान के आखिरी अशरे और शब कद्र के मौके पर तहज्जुद के असरात और दिल को जगाने वाले खुफिया लम्हात पर नज़र डालेंगे, जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। सबसे पहले आखिरी अशरे की अहमियत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रमज़ान का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा रहमत और बरकत से भरा होता है। जो इंसान इस अशरे में तहज्जुद के लिए उठता है, इसके लिए अल्लाह के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान की दुआएं ज़्यादा जल्द कबूल होती हैं और दिल की रोशनी बढ़ जाती है। अगला लम्हा है शब कद्र की रात। शब कद्र को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस रात की इबादत दिल और रूह दोनों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो बंदा तहज्जुद पढ़कर इस रात अल्लाह के सामने झुकता है, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और रूह को एक नई ताकत मिलती है। तीसरा लम्हा है दिल की मुकम्मल तवज्जो और खामोशी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि शब कद्र में हर लम्हा दिल की तवज्जो अल्लाह पर होना चाहिए। दुनियावी ख्यालात को दिल से निकालो और अपनी रूह को अल्लाह के कुर्ब में रखो। ये लम्हा दिल को जगाने और रूह को मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया है। चौथा लम्हा है खुफिया हक़वाल और दुआएं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात के इस पहर में छुपी हुई दुआएं सबसे ज़्यादा असर रखती हैं। ये दुआएं दिल की गहराई से निकलती हैं और अल्लाह तक पहुंचकर बंदे के लिए रहमत और बरकत लाती हैं। पांचवा लम्हा है इस्तिग़फ़ार और तस्बीह की कसरत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि शब कद्र में की गई इस्तिग़फ़ार दिल के हर कोने को साफ करती है। तस्बीह दिल को रोशनी देती है और रूह को ताकतवर बनाती है। ये लम्हा बंदे को गुनाहों से बचाने और दिल में सुकून पैदा करने का है। छठा लम्हा है दिल की आजिज़ी और मुकम्मल नरमी। अब फरमाते हैं कि आजिज़ी दिल को अल्लाह के करीब करती है। जो बंदा शब कद्र की रात आजिज़ी के साथ इबादत करता है, इसके दिल में नूर और रूह में ताकत पैदा होती है। सातवां लम्हा है इस्तिक़ामत और मुसलसल इबादत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ये रातें मुस्तकिल इबादत के लिए बेहतरीन मौका है। जो बंदा मुस्तकिल मिजाजी से तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह इसके दिल में रोशनी डाल देता है और रूहानी तरक्की देता है। आठवां लम्हा है मुहासबे नफ्स और दिल की जांच। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इस रात बंदा अपने आमाल का जायज़ा ले, अपनी कमज़ोरी को पहचाने और दिल की सफाई करे। ये अमल दिल को जगाने और तहज्जुद के असर को बढ़ाने का सबसे मौसर ज़रिया है। नौवां लम्हा है खालिस नीयत और अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि खालिस नीयत के साथ की गई इबादत बंदे को अल्लाह का ख़ास दोस्त बनाती है। यही नीयत और इखलास दिल को मजबूत करते हैं और रूह को सुकून देते हैं। 10वां और आखिरी लम्हा है रूहानी इनामात और दिल की रोशनी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जो बंदा रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कद्र की रात तहज्जुद पढ़ता है, उसके दिल में रोशनी, रूह में ताकत और ज़िंदगी में सुकून पैदा होता है। यही अल्लाह का खुफिया वादा है अपने खालिस बंदों के लिए, और यही वो सबसे बड़ा राज है जो तहज्जुद के ज़रिए इंसान हासिल कर सकता है। अल्लाह पाक हम सबको नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।